स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 35 में। आई थिंक 35 ही क्लास नंबर है। देख ही लेता हूँ। जी, क्लास नंबर 35 में आपका स्वागत है। और आज हम जो सेविंग के हमारे अकाउंट है उनको जो पढ़ना है शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जिस अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो अकाउंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंटली आज की डेट में इसका जो इंटरेस्ट है वो है 4%। ठीक है। और इस अकाउंट को 500 रुपये से खुलवाया जा सकता है। सेविंग अकाउंट का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि आप इस अकाउंट में कभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इससे पैसे आप निकलवा भी सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल अकाउंट है जो कि नॉर्मल लोग खुलवाते ही हैं। ठीक है। इसीलिए इसमें जो ब्याज है जो 4% है वो भी कम रहता है। बाकी अकाउंट्स में वो ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें आपको पैसे निकालने की इतनी आज़ादी नहीं होती जितनी कि सेविंग में होती है। ठीक है। तो इसको कौन कौन खुलवा सकता है? एक सिंगल अडल्ट भी खुलवा सकता है। अगर 2 पर्सन मिलकर खुलवाना चाहे तो वो भी खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है उसके बिहाफ पर गार्डनियर खुलवा सकते हैं। अगर कोई पर्सन जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उनके बिहाफ पर उनके गार्डियन खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर की एज 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर भी इसे खुलवा सकता है। इसमें जो ज्वाइंट केस वाला है इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखना। पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस में सिर्फ ये एक ही अकाउंट खुलेगा। ये सिंगल अकाउंट ही होना चाहिए। कई बार मुझे मैसेज आता है कि सर मेरे तो 2 अकाउंट हैं। भाई वो खुल गए हैं ठीक है, लेकिन होना एक ही चाहिए। ठीक है। अकाउंट इन द नेम ऑफ ओनली माइनर अबव 10 ईयर ऑफ एज। ओके। ये बताया गया है कि अगर बच्चे ने अपना अकाउंट खुलवाना है या अगर किसी माइनर का खुलवाना है गार्डियन ने या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन का खुलवाना है वो भी एक ही खुलेगा। ठीक है। और अगर अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें 2 पर्सन ए प्लस बी ने मिलकर अकाउंट खुलवाया था, उसमें ए की डेथ हो जाती है तो जो बी है वो इसका जो सोल ओनर सर्वाइविंग होल्डर हो जाता है। अगर बी का कोई पहले सेविंग अकाउंट है तो उसको जे ज्वाइंट वाला बंद करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है फिर वो इसको कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट को हम सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ना ही सिंगल को ज्वाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है सिस्टम में। ठीक है। अगर आप ज्वाइंट को सिंगल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ज्वाइंट को पहले बंद करवाओ उसके बाद सिंगल का खुलवा सकते हैं, जब तक नाल नाल वाले पर्सन की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है। नॉमिनेशन इस केस में मैंडेटरी रहेगी। हाँ। और अगर आप डिपॉजिट की बात करें, अकाउंट खुलेगा कम से कम 500 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे पहली बार। उसके बाद आप 10 रुपये भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 10 रुपये से कम की डिपॉजिट नहीं होगी। और कम से कम जो विदड्रॉल ले सकते हैं वो है 50 रुपये। ठीक है। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो अकाउंट में जो पैसे हैं वो 500 रुपये से कम है तो आप जो है अपने अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते। और अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपने 500 रुपये का बैलेंस मेंटेन नहीं रखा तो आपके अकाउंट से 50 रुपये काट लिए जाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस फीस के। ये पहले नहीं कटते थे, हाल फिलहाल साल 1.5 साल ही हुआ है जब से शुरू हुआ है। और अगर आपका अकाउंट नील हो जाता है, उसमें पैसे जीरो हो जाते हैं, तो आपका जो अकाउंट है अपने आप ही बंद हो जाता है। जो इस पर ब्याज कैलकुलेट होता है वो हर महीने की 10 तारीख को और एंड के जैसे 10 तारीख का और 31 तारीख के बीच जो सबसे कम बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा उस पर जो है जो ब्याज है कैलकुलेट होता है। अगर इस समय के दौरान आपका जो बैलेंस है वो 500 रुपये से कम हो जाता है 10 से मंथ की लास्ट की तारीख तक, तो आपको उस मंथ का जो ब्याज है वो नहीं मिलता। ठीक है। और जो ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो साल के अंत में मतलब कि 31 मार्च में होता है। जो भी ब्याज
डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी किस अकाउंट पर कितना ब्याज लगेगा। ठीक है। और अगर आपने सेविंग का अकाउंट बंद करवाया है, जब बंद करवाना चाहते हैं, तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो पिछले महीने तक का मिल जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अभी जून का मंथ चल रहा है, ठीक है, और इसको हम बंद करवाना चाहते हैं, तो क्या है कि आप जो मई तक का जो ब्याज है आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 तक का ब्याज कमाते हैं, तो वो इनकम टैक्स 80TTA के अंदर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। और अगर आप किसी भी अकाउंट मतलब कि सेविंग के अकाउंट में 3 सालों में कोई भी विदड्रॉल या डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है साइलेंट हो जाता है, या उसको हम डोरमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट के साथ आप चेकबुक भी ले सकते हैं, जिसमें 10 चेक होंगे और हर चेक की कीमत 2 रुपये होती है। एटीएम भी ले सकते हैं, आधार सीडिंग भी करवा सकते हैं, ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग भी ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना की सब्सक्रिप्शन भी साथ में ले सकते हैं। इसी तरह से PMSBY PMJJY की सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए आपको साथ में जो फॉर्म है वो अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अकाउंट है RD अकाउंट। ये तो हम सभी जानते हैं, जो ब्रांच ऑफिसर्स में मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारे पास आता है। RD का क्या मतलब है कि जो कस्टमर है वो अपनी सैलरी के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से एक किश्त सेट करेगा। वो किश्त कितनी भी हो सकती है, कम से कम 100 होनी चाहिए। उसके बाद वो कितनी भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। वो पहले डिसाइड कर लेगा और उसको लगातार 5 साल के लिए वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएगा, और 5 साल के बाद हम उसको समेत ब्याज जो उसके पैसे हैं वापस कर देंगे। ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में RD का अकाउंट होता है। हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो इंटरेस्ट इस पर लगता है वो है 6.7%। ठीक है। जून 2024 के हिसाब से इंटरेस्ट है 6.7%। अगर आप कभी आगे पीछे देख रहे हैं तो प्लीज़ वेबसाइट से जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो आपने चेक करने हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। वेबसाइट इज़ द सोल सोर्स जहाँ से हमें अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो चेंज होती रहती है समय समय से। ठीक है। अगर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इंटरेस्ट रेट देखो, कोई चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है। या फिर PLI RPLI का जो लास्ट डिक्लेयर बोनस होता है वो भी आप पहले देख कर जाओ। और ये कम से कम आप 100 रुपये का अकाउंट इसमें आप खुलवा सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और 10 के मल्टीपल में अकाउंट होना चाहिए। जैसे 110 का खुलवा सकते हैं, 120 का खुलवा सकते हैं, इसको 125 का नहीं खुलवा सकते क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में नहीं आता। कोई भी सिंगल इसको खुलवा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो 3 लोग मिलकर इसको खुलवा सकते हैं। ठीक है। अभी सेविंग में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन RD में 3 लोग आ गए। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी खुलवा सकता है, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी खुलवा सकता है। अगर 10 साल से किसी बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर भी खुलवा सकता है। और इसके कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। जैसे सेविंग में क्या था कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही अकाउंट खुलना चाहिए, लेकिन RD में ऐसा नहीं होता। RD में आप कितने भी अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। भी डिपॉजिट की बात करते हैं। आप इसके लिए कैश भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं। अगर चेक देंगे तो जिस दिन चेक के पैसे डिपार्टमेंट के पैसे में आए, डिपार्टमेंट के अकाउंट में आएंगे, उस दिन की एंट्री जो है पासबुक में डलेगी। अगर आपका अकाउंट 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक महीने की खुला है, तो आपको हर बार पैसे 15 तारीख से पहले ही इस अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर आपका जो अकाउंट है 16 तारीख से लेके महीने के लास्ट डेट तक खुला है, तो आपके पास पूरा महीना रहेगा, आप पूरे महीने में कभी भी जो पैसे हैं जमा करवा सकते हैं। और अगर आपने इस समय अवधि के दौरान पैसे जमा नहीं करवाए, तो आपको पड़ेगी डिफ़ॉल्ट फीस, एक किस्म का जुर्माना होता है, जो आप समय से पैसे जमा करवाते रहें। डिफ़ॉल्ट फीस कितनी होती है? उदाहरण के लिए बताया है, अगर 100 रुपये की आपने किश्त रखी हुई है तो उस पर 1 रुपये 1 महीने की डिफ़ॉल्ट फीस लगती है। ठीक है। अगर आपकी 4 डिफ़ॉल्ट फीस लगातार इकट्ठी हो जाती है तो आपके अकाउंट को डिसकंटिन्यू अकाउंट बोल दिया जाता है। अगर उसके बाद आप अपने अकाउंट को रिवाइव करवाना चाहते हैं,
आपको 2 महीनों के अंदर अंदर वो सारी जो 4 डिफ़ॉल्ट फीस है उसको देनी होगी, ठीक है। और अगर आपने उसको रिवाइव नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और उसको उसमें फिर से पैसे जमा नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। फिर उसको आप वो भी बात करेंगे, उसमें फिर पैसे नहीं जमा हो सकते, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन 4 डिफॉल्ट अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द मेच्योरिटी पीरियड। तो अगर मान लीजिए 4 डिफॉल्ट फीस है लेकिन वो पिछले महीने की दे रहा है, डिफॉल्ट फीस आगे बढ़ रही है, वो उदाहरण के बोलते हैं, मान लीजिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बंदे ने 4 महीने की किस्त नहीं दी, अभी मई चल रहा है, तो उसने क्या किया कि जैन की किस्त दे दी, तो जो 4 महीने इकट्ठे रह गए। नेक्स्ट मंथ उसने फेब की किस्त दे दी, तो जो नेक्स्ट 4 मंथ इकट्ठे रह गए, तो ऐसे चलता जाएगा। तो उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो भी जितनी उसकी डिफ़ॉल्ट है उस हिसाब से एक्सटेंड होता रहेगा, बशर्ते उनको डिफ़ॉल्ट फीस हर बार देनी पड़ेगी, ठीक है। एडवांस डिपॉजिट की बात करें कि कस्टमर जितनी भी किस्तें चाहें वो एडवांस में डिपॉजिट करवा सकता है। ये 5 साल का अकाउंट होता है, तो चाहे कस्टमर 5 साल की सारी किस्तें एक बार में ही जमा करवा दे, वो भी वो करवा सकता है, वो उस पर है। अगर उसके हाथ में पैसे हैं और वो करवाना चाहता है तो बड़ी खुशी से करवा सकता है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो ऐसे करवाएगा तो उनको थोड़ा बेनिफिट भी होगा। अगर वो 6 किस्तें साथ में जमा करवाता है और मान लीजिए 100 रुपये महीने की उन्होंने कापी जो अकाउंट है खोला हुआ है, ठीक है, तो उनको 10 रुपये की रिबेट मिलेगी, 10 रुपये उनके कम जमा होंगे, मतलब कि हम उनको 10 रुपये उनसे कम लेंगे। अगर 12 मंथ की किस्तें साथ में करवाता है तो हम उनसे 40 रुपये कम लेंगे, तो 40 रुपये की उनको रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। और आरडी के अकाउंट पर आपको लोन भी मिल जाता है, ठीक है। आपको साल बाद आपने साल एक आरडी का अकाउंट चलाया और उसके बाद आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि कम से कम 12 जो इंस्टॉलमेंट है आपकी डिपॉजिट हुई होनी चाहिए, और आपका अकाउंट जो है, आप अपने अकाउंट का जो 50% जिसमें उस जितने भी उसमें अभी तक पैसे हैं उसका जो 50% है आप एज अ लोन ले सकते हैं। उस लोन को आप एक साथ भी दे सकते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। उस लोन का ब्याज दर कितना रहेगा, जितना भी आरडी का इंटरेस्ट होगा, जो कि आज 6.7% है, उसमें आपने 2% और जोड़ देना है तो हो गया 8.7%। तो आज के दिन में इतना उस पर जो आरडी का इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। जिस दिन आपने वो लोन लिया उस दिन से वो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट रेट, जब तक आप उसको वापस नहीं कर देंगे। ये तो जेन्युइन सी बात है। और अगर आपने लोन पे नहीं किया तो जब आपकी आरडी मैच्योर होगी उसके बाद आप पैसे तो लेने आएंगे, तो आपका लोन का जो पैसा है वो हम आपकी मैच्योरिटी अमाउंट से काट लेंगे, ठीक है। वैसे जो आरडी का अकाउंट है वो 5 साल बाद मैच्योर हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको 3 साल बाद भी बंद करवा सकते हैं, मतलब कि 36 महीनों के बाद। अगर आप इसको 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करवाते हैं तो आपको आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग बैंक का जो सेविंग अकाउंट है ना उसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो आज की डेट में कितना है, 4% है, ठीक है। और अगर आपने जैसे मान लीजिए मैंने इसी जून मंथ को अकाउंट खुलवाया और 3 साल की किस्तें जमा कर दी, 100 रुपये मैंने किस्त रखी थी तो 3,000 रुपये पहले ही डिपॉजिट करवा दिया, तो उस केस में मैं अकाउंट को 3 साल के पहले बंद भी नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर आपने पहले ही 4 साल की किस्त जमा करवा दी और आप 3 साल बाद चले जाओ कि भैया मुझे मेरे पैसे दे दो, तो वो बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने की आपने किस्तें भरी हैं जितने समय की, उतना समय आपको कम से कम वेट करना ही होगा, ठीक है। इसमें भी एक है, क्योंकि ब्याज आप पूरा ले लेंगे और पैसों को आपने थोड़ी समय के लिए रखा होगा, तो इसको रोकने के लिए अगर आपने एडवांस पैसे दिए हुए हैं तो जिस मंथ तक के आपने एडवांस पैसे दिए हुए हैं उस मंथ तक आप जो अपने अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते, ठीक है। और अकाउंट को मैच्योर होने पर आप इसको आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये एक्सटेंशन वाला काफ़ी मतलब कि टफ क्वेश्चन में आ जाता है, आपने याद रखना है कि 5 साल के लिए इसको आगे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इस पर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो आपने शुरुआत में आरडी खोली थी जितना उसमें होगा उतना ही एक्सटेंडेड अकाउंट में रहेगा। और एक्सटेंडेड अकाउंट को आप किसी समय भी बंद करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 5 साल में मेच्योरिटी हो जाता है, आपने 5 साल के लिए और एक्सटेंड करवा लिया, 10 साल का हो गया। मान लीजिए आप 7 साल बाद बंद करवाना चाहते हैं,
तो जो तो कंप्लीट ईयर होगी, मान लीजिए 7 साल 2 महीने हुए हैं, तो 7 साल के ऊपर तो आरडी का इंटरेस्ट लगेगा, और जो बाकी के 2 महीने हैं उस पर सेविंग का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। और अ, अगर आप आरडी में पैसे जमा नहीं भी करवाते हैं तो भी आप इसको 5 साल के लिए मेच्योरिटी डेट से आगे रख सकते हैं। ठीक है। जो हमारा तीसरा अकाउंट है उसको बोलते हैं टीडी अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, जहां हम इसको बैंक की लैंग्वेज में फिक्स डिपॉजिट बोल देते हैं। फिक्स डिपॉजिट का क्या मतलब होता है कि आपको एक बार में जो पूरा लमसम है, पूरी अपनी रकम है, पोस्ट ऑफिस को दे देनी है। ठीक है। और साथ में पोस्ट ऑफिस को बता देना है कि आपने कितने समय के लिए इसको देना है। हमारी पोस्ट ऑफिस में 4 तरह के ऑप्शन है। आप 1 साल के लिए दे सकते हैं, 2 साल के लिए दे सकते हैं, 3 साल के लिए दे सकते हैं, 5 साल के लिए दे सकते हैं। जो भी समय आप सिलेक्ट करेंगे उस समय के बाद वो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है या फिर टाइम डिपॉजिट है वो मेच्योर हो जाएगा, और हम ब्याज समेत आपको जो आपकी रकम है वापस दे देंगे। ठीक है। इस पर क्या है, इंटरेस्ट लगता है, एनुअली लगता है, लेकिन क्वार्टरली आपको कैलकुलेट होता है। इस पर इंटरेस्ट रेट कितना रहता है, तो इस पर रहता है, अगर 4 तरह की आरडी होती है, इसको मिटा ही देता हूँ। एक होती है 1 साल की, एक होती है 2 साल की, एक होती है 3 साल की, एक होती है 5 साल की। ठीक है। जो तो 1 साल की होती है उस पर ब्याज लगता है 6.9%। जो 2 साल की होती है उस पर लगता है 7%। जो 3 साल की होती है उस पर लगता है 7.1%। जो 5 साल की होती है उस पर लगता है 7.5%। ये आज के हिसाब से वैसे यह इंटरेस्ट रेट है, बाकी आपने लेटेस्ट एग्जाम से पहले वेबसाइट से चेक करना है। तो कम से कम जो टीडी का अकाउंट है वो आप 1000 रुपये में खुलवा सकते हैं, और साथ में 100 के मल्टीपल में भी खुलवा सकते हैं, मतलब कि 1100 का खुलवा सकते हैं, 1200 का खुलवा सकते हैं। 1250 का नहीं खुलवा सकते क्योंकि ये 100 का मल्टीपल नहीं है। कौन इसको खुलवा सकता है, कोई भी सिंगल अडल्ट। ज्वाइंट की बात करें तो 3 लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर अबव 10 ईयर ऑफ इन हिज ओन नेम, ये चीज़ें सभी सेम रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल का अकाउंट होता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सभी के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है। जो इसमें 5 साल की टीडी होती है उसमें आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। जितना पैसा आप 5 साल की टीडी में डिपॉजिट करेंगे उतने पैसे की टैक्सेबल इनकम जो है आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। और मेच्योरिटी भी उसी हिसाब से ही है। अगर आप 1 साल की टीडी खुलवाते हैं तो 1 साल बाद मेच्योरिटी है, 2 साल की खुलवाते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, उस हिसाब से आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। और आप अपने जो अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑन मेच्योरिटी एक्सटेंड फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज इनिशियली ओपन, अगर तो आप मेच्योरिटी पर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने 1 साल की टीडी खुलवाई है तो उसको आप मेच्योरिटी डेट के 6 महीने अंदर अंदर एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर 2 साल की खुलवाई है तो आप 12 महीने के अंदर अंदर उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर 3 साल और 5 साल की टीडी खुलवाई है तो 18 महीनों के अंदर अंदर आप उसको एक्सटेंड जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपने अपनी जो टीडी को एक्सटेंड किया होगा उस पर जो इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा, जो मेच्योरिटी वाले दिन इंटरेस्ट रेट होगा वही उस पर लगेगा। आरडी की तरह नहीं है कि जो जब पहले खोली गई थी उसी हिसाब से ही इंटरेस्ट लगेगा। टीडी में ऐसा है कि जब आपकी मेच्योरिटी होगी, चाहे आपने एक्सटेंड करवा लिया है, तो देखा जाएगा उस समय इंटरेस्ट रेट कौन सा है और वही आपके टीडी के अकाउंट पर लगेगा। ठीक है। और अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करना चाहते हैं, समय से पहले इसको बंद करवाना चाहते हैं, तो आप 6 महीने के बाद टीडी को बंद करवा सकते हैं, वो कोई भी हो, लेकिन उस केस में आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि टीडी का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और अगर आप 2 साल वाली, 3 साल वाली और 5 साल वाली टीडी को 1 साल के बाद बंद करवाना चाहते हैं तो जितना भी टीडी का ब्याज होगा उससे 2% कम
करके आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की टीडी खुलवाई थी और मैं उसको 2 साल बाद बंद करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और अभी एक जो ब्याज कितना चल रहा है 2 साल, तो जितना भी ब्याज चल रहा होगा उसका 2% कम कर देंगे कंप्लीटेड ईयर के लिए, और जितने महीने होंगे उसमें सेविंग का इंटरेस्ट जो है आपको दे देंगे, ठीक है। आप इस अकाउंट को प्लेज भी कर सकते हैं। प्लेज का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने गए हैं, आपने 5 लाख की टीडी करवाई है, अब बैंक वाले बोलेंगे कि आप भाई कुछ गिरवी तो रखो, ठीक है, गिरवी रखेंगे तभी आपको हम लोन देंगे। तो इसको बोलते हैं प्लेजिंग, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर रखना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी, इसको हम प्लेजिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट को भी प्लेज कर सकते हैं। आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक को भी प्लेज कर सकते हैं। कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी को भी प्लेज कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी आप जो है टीडी का अकाउंट जो है प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, 3 अकाउंट हमने पढ़े, एक सेविंग का पढ़ा, एक पढ़ा आरडी का, और एक पढ़ा टीडी का। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ लगी होंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो देखते हैं कितनी लंबी हो गई है। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।